मेरे प्यारे सापटियों, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आप अपने घर पर 300 वॉट का सिस्टम लगाना चाहें तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों नाजरीन, खुशामदीद मेरी इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप अपने घर पे 300 वॉट का सोलर लगाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या चीज़ें बेहतर हैं। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या ज़रूरी है, क्या चलाना है। देखिए, उमूमन हम पंखे और लाइटें ही चलाते हैं। अगर हम इसमें 3 पंखे यानी 3 फैन लें तो एक फैन जो है वो 80 वॉट का होता है। आपको जो टोटल वॉट 3 फैन के पड़ेंगे वो पड़ेंगे 80, 80, 160 और 80 240 वॉट। इसमें 5 एलईडी बल्ब और जोड़ लें 12 वॉट के। 12 वॉट के हिसाब से 5 एलईडी बल्ब हो गए आपके 60 वॉट के, तो 240 और 60 आपके 300 वॉट ये हो गए। अगर आप कुछ और चलाना चाहें तो इससे कोई भी चीज़ बंद करके दूसरी चीज़ उतने ही पावर की चला सकते हैं। एक कंप्यूटर भी चला सकते हैं अगर आप सब चीज़ों को बंद कर दें। नाज़रीन, सबसे पहले हम देखेंगे जो 300 वॉट हम चला रहे हैं इसे कितना करंट चाहिए सोलर पैनल से, कितना करंट सोलर पैनल हमें दे तो ये 300 वॉट चले। चलिए देखें। देखिए, करंट को निकालने के लिए फॉर्मूला ये है P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई I, यानी पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट। पावर हमारे पास आपको पता है 300 वॉट है, जितने वॉट है वो पावर है, इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है 12, डीसी पे चल रहा है 12 वोल्ट है, 12 मल्टीप्लाई बाई I को हम इधर रखते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं तो I की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 यानी 25 एम्पेयर। 25 एम्पेयर का आपको करंट दरकार है, आपको करंट चाहिए, आपकी सप्लाईज को करंट चाहिए जो आपके 300 वॉट के सिस्टम को चला सके, यानी 300 वॉट के अप्लायंसेस चला सके। 25 एम्पेयर का करंट चाहिए, इससे कम करंट नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप बैटरी यूज नहीं करना चाहते तो ये 25 एम्पेयर करंट आपके लिए बहुत है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि अगर हमें बैटरी चाहिए तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है। चलिए दोस्तों नाजरीन, अब हम बैटरी का साइज निकालते हैं कि अगर हमें बैटरी लगानी है तो कितनी बैटरी हमें चाहिए, यानी कितने एम्पेयर आर की बैटरी चाहिए। देखिए, बैटरी का साइज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है टोटल लोड मल्टीप्लाई बाय बैकअप टाइम इन आवर्स। कितना लोड है हमारे पास उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने घंटे हमें बैटरी पे बैकअप देना है, यानी बैटरी सप्लाईज चलानी है, डिवाइडेड बाय वोल्टेज। टोटल लोड हमारे पास 300 है, मल्टीप्लाई बाय बैकअप आवर्स, यानी आपको कितने घंटे चाहिए। आपको बैटरी पे 1 घंटा चलाना है, 2 घंटे, 3 घंटे। उमूमन लोग 8 घंटे लेते हैं। देखिए, मैं 8 लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 12। 12 मतलब 12 वोल्ट। वोल्टेज जो है 12, इसलिए हमने 12 लिया है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो इसका जो आंसर है वो आएगा 200 AH, यानी 200 एम्पियर आर, यानी हमें अपनी सप्लाईज 300 वॉट की 8 घंटे बैटरी पे चलानी है तो हमें 200 एम्पेयर आर की बैटरी चाहिए 8 घंटे। अगर आपने 4 घंटे चलानी है तो 100 एम्पेयर आर की बैटरी। अगर आपने डबल करना है यानी 16 घंटे बैटरी पे चलानी है तो फिर आपको 400 एम्पेयर आर की चाहिए। यहाँ जो हम देख रहे हैं हमें 8 घंटे चलानी है तो 200 एम्पेयर आर। ये जो इसका साइज है वो बैटरी का निकल आया है। तो दोस्तों, अब हम ये देखें कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना करंट चाहिए। पीछे हमने 25 एम्पेयर करंट जो निकाला था वो जो 300 वॉट हमारे पास चल रहा है दिन में सोलर से 300 वॉट, उसका जो करंट था वो था 25 एम्पेयर। अब हमें ये देखना है कि जो सूरज की रोशनी से यानी सोलर से दिन में हमारी बैटरी चार्ज होगी इसे कितने एम्पेयर चाहिए। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है बैटरी का साइज, बैटरी की पावर, बैटरी का साइज डिवाइडेड बाय 10। मतलब ये कि जो बैटरी का हमारा साइज है वो है 200 एम्पेयर आर, यानी 200 ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय 10 तो ये निकलेगा 20, यानी 20 एम्पेयर हमें और चाहिए जो हमारी बैटरी को चार्ज करे ताकि बैटरी हमें बैकअप टाइम दे 8 घंटे का। 20 एम्पेयर हमें चाहिए। देखिए दोस्तों, हमें जो 25 एम्पेयर चाहिए थे 25 300 वॉट चलाने के लिए और 20 एम्पेयर बैटरी को चार्ज करने के लिए, इसे अब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट आएगा 45 एम्पेयर 45 एम्पेयर, जो कि हमारे 300 वॉट को भी चलाएगा, हमारी बैटरी को भी चार्ज करेगा ताकि बैटरी हमें बैकअप टाइम दे 8 घंटे का।
देखिए मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की बैटरियां हैं, लेड एसिड बैटरी है, टेबुलर बैटरीज हैं वगैरह वगैरह। अगर हम टेबुलर बैटरीज की बात करें तो ये बेहतरीन होती हैं। बेहतरीन से मुराद ये है कि इनको डिज़ाइन ही सोलर के लिए, इन्वर्टर के लिए किया जाता है। इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है बाकी बैटरियों के मुताबिक। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप जो है वो टेबुलर बैटरी लें। ये आपको थोड़ी एक्सपेंसिव भी पड़ेगी। टेबुलर बैटरी अगर आप देखें, आपको मसलन एग्जाम्पल 25,000 रुपए की मिल रही है तो लेड एसिड बैटरी आपको 12 से 15,000 रुपए की मिलेगी। लेकिन जो टेबुलर बैटरी है वो अच्छी होती है। अगर आपका बजट है तो रिकमेंड मैं ये आपको यही करूँगा कि आप टेबुलर बैटरी लें। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमें कितने पावर का इन्वर्टर चाहिए जो इस 300 वॉट को संभाल सके। चलिए आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस 300 वॉट के लिए आप 500 वॉट से लेके 1000 वॉट का कोई भी इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्ता महंगा, सस्ता महंगे से मुराद ये है कि अगर आप सस्ता लेंगे तो देसी इन्वर्टर होता है वो आपको सस्ता मिलता है, उसकी कोई गारंटी वगैरह नहीं होती। और अगर आप ब्रांडेड लेते हैं तो उसकी गारंटी भी होती है और वो अच्छा भी होता है और ज्यादा चलता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप 1000 वॉट का कोई भी ब्रांडेड जो भी आपकी नज़र में अच्छी कंपनी हो वो इन्वर्टर ले लें। 1000 वॉट मैंने इसलिए कहे हैं क्योंकि अगर आपको आगे जाके अपने सोलर पैनल बढ़ाने हो, यानी पावर बढ़ानी हो, वॉट बढ़ाने हो, 300 वॉट को एक्सपेंशन करना हो, 400 500 वॉट करने हो, तो फिर आपके जो पैसे हैं वो बचेंगे। वो इस तरह बचेंगे कि आपने अगर अभी 500 वॉट का लिया है, 1-2 महीने बाद, 1 साल बाद आपने अपना लोड बढ़ा दिया, उसमें सोलर पैनल बढ़ा दिए, तो फिर आप 1000 वॉट लेने जाएंगे तो आपका जो 500 वॉट का इन्वर्टर है वो जाया हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। तो फिर आपको चाहिए कि आप जो है वो 1000 वॉट का लें। ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, लेकिन ये आपकी मर्जी है कि आप 500 का लें या 1000 का लें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 1000 वॉट का कोई भी अच्छी कंपनी का लें। इन्वर्टर की कैलकुलेशन के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमें कितने सोलर पैनल यानी सोलर प्लेट्स कितनी चाहिए इस 300 वॉट को चलाने के लिए और बैटरी को चार्ज करने के लिए। यानी हमारे टोटल करंट है वो था 45 एम्पेयर। 25 एम्पेयर हमारे 300 वॉट को चलाने के लिए, 20 एम्पेयर हमारी 200 AH यानी 200 एम्पेयर आर की बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने सोलर पैनल चाहिए। चलिए देखते हैं। फॉर्मूला वही है, P = वोल्टेज यानी V मल्टीप्लाई बाय करंट I। यहाँ पे हमारे पास P जो है वो हमें मालूम करना है क्योंकि हमें सोलर पैनल की वोल्टेज मालूम करनी है। तो P हमें मालूम करना है = वोल्टेज। देखिए यहाँ पे हम 12 वोल्ट नहीं लेंगे क्योंकि सोलर पैनल्स के जो वोल्ट्स होते हैं वो तकरीबन 18 से 21-22 वोल्ट के दरमियान होते हैं। जब हम उन्हें कनेक्ट करते हैं और उनकी सप्लाई आती है हमारे, तो उनके जो वोल्ट्स हैं यानी वोल्टेज है वो रिड्यूस होके, कम होके गिर जाते हैं। कम होने के बाद वो तकरीबन आपको 15-16 वोल्ट मिलते हैं। यहाँ पे हम 14 वोल्ट मान के चलते हैं कि हमें 14 वोल्ट मिल रहे हैं। 14 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट, करंट कितना है 45 एम्पेयर। 45 एम्पेयर कहाँ से आया, 25 एम्पेयर 300 वोल्ट का और 20 एम्पेयर बैटरी को चार्ज करने का। 45 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 14, हमारे पास आंसर आता है 630 वॉट। यानी हमें सोलर पैनल चाहिए जो हमें 630 वॉट दे। यहाँ पे हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 600 वॉट कर लेते हैं। यानी हमें इतने सोलर पैनल चाहिए जो 600 वॉट हमें फराम करे। उसके बाद हमारा 300 वॉट चलेगा और हमारी बैटरी चार्ज होगी 200 एम्पेयर की। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि बड़े सोलर पैनल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो आपको 24-48 वोल्ट देते हैं, वो बेकार हैं आपके लिए। लोग बड़ा सोलर पैनल ले लेते हैं कि एक पैनल लगा लें, 2 पैनल लगा लें, इतने पैनल लेने की क्या ज़रूरत है, वो बेकार है। आप जाए छोटे की तरफ, जो अच्छी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी है, छोटे यानी 150 वॉट 180 वॉट की तरफ, क्योंकि वो आपको फराहम करेंगे 12 वोल्ट। वो आपको 12 वोल्ट देंगे, वो 24-48 वोल्ट आपको नहीं देंगे। अगर हम यहाँ पे 150 वॉट की प्लेट लेते हैं तो यानी 600 को 150 से डिवाइड करें तो हमारे पास आती हैं 4 प्लेटें। 180 वॉट भी ले तो यहाँ पे 4 प्लेटें ही लगेंगी, 3 नहीं लगेंगी। आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं क्योंकि 150 और 180 में प्राइस का फर्क तो है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप अच्छी कंपनी का सोलर पैनल लें। ए ग्रेड का लें तो अच्छी बात है। इनकी जो गारंटी होती है वो 25 साल की एफिशिएंसी की गारंटी होती है ए ग्रेड की। यहाँ पे हमने 4 लिए हैं, अब 4 को हम यहाँ पे पैनल्स को लगाएंगे तो ये हमें बैटरी भी चार्ज करके देगा जो हमें
8 घंटे का बैकअप देगी और 300 वॉट को ये चलाएगा भी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सब चीजें निकाल ली हैं। इन्वर्टर हमें चाहिए 1000 वॉट का, रिकमेंड मैं करता हूँ 1000 वॉट। सोलर पैनल 4 चाहिए 150 से 180 वॉट के दरमियान के। बैटरी जो है वो हमें 200 एम्पेयर आर की चाहिए जो 8 घंटे का बैकअप देगी। दोस्तों आखिर में ये सब इसकी समरी है जो मैंने आपके सामने पेश करी है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे साहपतियों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।